सभी को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से जो है जो मेन इंडियन पॉलिटी है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, उसकी शुरुआत होती है। देखिए, जो प्रेम्बल्स होती है यानी प्रस्तावना, एक प्रकार से कहा जाए तो अपने जो भारतीय संविधान है उसका एक परिचय पत्र है। ठीक है, आईडी कार्ड। प्रस्तावना ये बताती है कि संविधान कैसा होगा, भारत कैसा होगा, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी होगी। ये जो है प्रस्तावना बताती है। आपने देखा होगा, जब भी आप एनसीईआरटी किताब पढ़ते होंगे, चाहे वो भूगोल की पढ़े, इतिहास की पढ़े, विज्ञान की पढ़े, मैथ की पढ़े, किसी भी मतलब एनसीईआरटी किताब को पढ़ेंगे, देखिए शुरू के पहले या दूसरे चैप्टर पेज पे ही जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना लिखी होती है। हम भारत के लोग, इंग्लिश वाली किताब में इंग्लिश में लिखा होता है, हिंदी वाले में हिंदी में। हम भारत के लोग, भारत को एक संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, ऐसा कुछ लिखा होता है पूरी से, मतलब प्रस्तावना लिखी होती है। वो क्यों लिखी होती है? क्योंकि एटलीस्ट हम पूरा संविधान न जाने तो कम से कम एक तरीके से हम अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, उसका परिचय पत्र पढ़ लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, भारत के संविधान कहना क्या चाहता है। एक मोटी मोटा जो है इंट्रोडक्शन हो जाता है उस प्रस्तावना को पढ़ने से। तो ठीक इसी प्रकार भारतीय संविधान में जो है प्रस्तावना को भी सम्मिलित किया गया है, शुरू से सम्मिलित किया गया है। जब 1949 में भारतीय संविधान को बनाया गया था, एडॉप्ट किया गया था, तब से जो है प्रस्तावना है। बाद के दिनों में प्रस्तावना चेंज हुई है। 1975 जब भारत में इमरजेंसी थी इंदिरा गांधी के पीरियड में, तो उसी समय जो है इंदिरा गांधी ने बड़ी चालाकी के साथ इस प्रस्तावना में, जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें कुछ चेंजेस किए। वो चेंजेस क्या हुए थे आगे हम समझेंगे। बहरहाल आज हम प्रस्तावना को समझते हैं, प्रस्तावना असल में होती क्या है। देखिए, सबसे पहले जो प्रस्तावना कॉन्सेप्ट है वो अमेरिका का था। अमेरिकन संविधान में जो है प्रस्तावना को पहली बार शामिल किया गया। उससे पहले विश्व के किसी भी संविधान में प्रस्तावना नहीं थी। वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला और आगे चलते 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 भारतीय संविधान तक भी आया। भारतीय संविधान में है, आज के टाइम में देखा है तो विश्व के लगभग सभी संविधानों में प्रस्तावना जरूर होती है संविधान की, जिसे प्रेम्बल बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसी बात को जो है क्या कहते हैं, NA एक अच्छे खासे विचारक थे, पालकीवाला। इन्होंने विचार रखा कि जो प्रस्तावना होती है वह जो है भारतीय संविधान का जो है, या किसी भी संविधान का एक परिचय पत्र होती है। परिचय पत्र होती है, वो बताती है कि आखिर संविधान कहना क्या चाहता है, संविधान कैसे राज्य की स्थापना करना चाहता है, कैसा उस देश की राज्य व्यवस्था होगी, वो जो है प्रस्तावना बता देती है, संविधान के बारे में एक इंट्रोडक्शन दे देती है। तो ये भाई साहब थे हमारे NA पालकीवाला। इन्होंने ही पहली बार कहा था कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। याद रखिएगा, कभी कभी स्टेटमेंट देता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह किस विद्वान का कथन है। तो ये है NA पालकीवाला। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से बनते हैं, इधर वो IAS का एग्जाम हो, PCS का हो, अच्छे खासे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। बात के टाइम में हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बहरहाल हम जो है प्रस्तावना को समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि 11 दिसंबर को संविधान सभा ने अपना अध्यक्ष चूज किया था और 13 दिसंबर 1946 को भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी ने जो है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान सभा का उद्देश्य क्या होगा। उसमें कई सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने कही थी, जिसकी बात के दिनों में एक्सेप्ट कर लिया गया था कि यही उद्देश्य प्रस्ताव रहेगा। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को रखा था, उसी उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पे जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को डिजाइन किया गया है या बनाया गया है। याद रखिएगा, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पास किया था, या कह लीजिए रखा था, जो कि नेहरू द्वारा ही बनाई गई थी, उनके द्वारा जो है बोली गई थी और संविधान सभा द्वारा जो है उसे एक्सेप्ट किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव पे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना रखी गई है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, आप लोग हो सके कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि जो नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पारित संविधान सभा में रखा था 13 दिसंबर 1946 को, उसको संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया था, वो डेट बतानी है। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, सो देखिए, अगर हम प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। जब आप मेंस लिखेंगे IAS का, PCS का, तो प्रस्तावना से संबंधित कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी, PT में भी। तो एक बार प्रस्तावना को पढ़ लेते हैं, फिर इसमें जो भी तत्व शामिल हैं उसको समझते हैं। ये जो शब्दावलियाँ हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, इनका क्या व्यक्तिगत मतलब है,
ये क्या डिफिनेशन लेके बैठे हैं, इसका मतलब क्या है, इसको जो है समझेंगे हम। ठीक, तो एक बार पढ़ते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, हम भारत के लोग, हम और आप भारत के लोग, जो मतलब जो भारत के नागरिक हैं, वह भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व क्या होता है बताएंगे, बराबर समझ लीजिए। एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, कैसा राज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, न्याय 3 प्रकार का है यहाँ पे, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक, ये न्याय क्या होते हैं समझाऊंगा, बहरहाल आप ऐसे पढ़ लीजिए। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, सब कुछ निहित है। विचार भी रख सकते हैं, अभिव्यक्ति भी बोल सकते हैं, मतलब जो आपके विचार आए उसको आप समाज में रख सकते हैं, ये होती है अभिव्यक्ति। धर्म, मतलब आप अपना धर्म भी फॉलो कर सकते हैं। धर्म की डेफिनेशन संविधान में बड़ा अजीब टाइप का है, बट बाद में समझाऊंगा इसको, फिलहाल पढ़ लेते हैं। विश्वास, अगर आप किसी चीज़ में बिलीव करते हैं तो उसको भी फ्रीडम है। उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया था, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते। ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। देखिए यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन है, बता देता हूँ। 26 नवंबर 1949 को ये बात ओके हो गई थी कि यही जो है भारत का संविधान होगा, इसलिए जो है 26 नवंबर 1949 की डेट पड़ी हुई है। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस इसलिए मनाते हैं कि संविधान जो है इस दिन से 26 जनवरी 1950 से जो है लागू हुआ था पूरे देश में, इसलिए जो है 26 जनवरी मनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, आप कितने भी जो है प्रस्तावना पढ़ लीजिए, संविधान पढ़ लीजिए, एक शब्द है एतद, ये एतद ऐसे लिख देता हूं, द ज़्यादा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होते हैं वो पढ़ तो लेते हैं, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। लेकिन एतद का मतलब क्या होता है, जब मैं पढ़ता था मुझे भी नहीं पता होता, मैं भी ऐसे पढ़ लिया करता था, आप लोग हो सकता ना पता हो, लेकिन जिसको पता हो अच्छी बात है। एतद का मतलब क्या है इसको समझते हैं, बड़ा शुद्ध हिंदी लिख दिया यहाँ पे, एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। एतद द्वारा होता है, एतद द्वारा इसका मतलब होता है बाय द स्टेट, इंग्लिश में कहते हैं बाय द स्टेट, या फिर राज्य द्वारा, राज्य द्वारा। राज्य का मतलब यहाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड नहीं है। राज्य की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, आर्टिकल नंबर 12 में दी हुई है, पढ़ाऊंगा बाद के दिनों में। तो आर्टिकल नंबर 12 में जो राज्य की डेफिनेशन है संविधान के लिए, उस राज्य की यहाँ पे बात हो रही है। तो राज्य द्वारा इस संविधान लिखा है ना, दिनांक 26 नवंबर 1949 को राज्य द्वारा, एतद मतलब राज्य द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। अब आप इस प्रस्तावना को पढ़िए, पढ़ लिए मेरे साथ, तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। पहले बात, कुछ बड़े बड़े शब्द लिखेंगे, जैसे प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। इन शब्दों क्या मतलब है इसे हम अगले वीडियो में जो है समझाएंगे। बहरहाल हम ये समझेंगे अब ये पूरी प्रस्तावना में कौन कौन से तत्व शामिल हैं, क्या क्या बातें इसमें निहित है, उसको जरा समराइज कर लेते हैं। इसको मिटा लो थोड़ा सा, कौन कौन सी बातें जो है सम्मिलित हैं उसको समझ लेते हैं। देखिए सबसे बड़ी पहली बात है कि इस प्रस्तावना में बताया गया है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या होगा। पहला तत्व ये है कि संविधान के अधिकार का स्रोत क्या होगा, संविधान जो है पावर कहाँ से गेन करेगा, राइट्स कहाँ से गेन करेगा। पहली बात जो है प्रस्तावना हमें ये बताती है, तो देखते हैं। देखिए पहली बात बताई गई है
संविधान के अधिकार का स्रोत। भाई ये जो संविधान है इसको पावर कहाँ से मिलेगी, कौन इसको पावर देगा, ये सब सारी बातें करने के लिए तो वो देगा कौन, भारत की जनता, हम भारत के लोग। तो पहली ही लाइन लिखी है जो, हम भारत के लोग, हम ही यही तो कह रहे हैं ना, हम भारत के लोग ये काम करेंगे, यही तो बात लिखी, हम भारत के लोग ये सारा काम करेंगे। ठीक है, तो जो संविधान के अधिकार का स्रोत है, पावर का स्रोत है कि उसको ये काम करने की पावर कहाँ से मिलेगी, राजनीतिक पावर कह लीजिए, वो कहाँ से मिलेगी, हम जैसे आप जैसे लोगों से, यानी भारत के लोगों से। तो देखिए पहले ही लाइन में देखिए, भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत निहित है कि भारत जो है अधिकार का जो संविधान है उसके राइट्स कहाँ से प्राप्त होंगे, वो कहाँ से होंगे, हम भारत के लोग से, यानी हमारे और आपसे। तो ये जो है पहली बात है कि भारतीय संविधान के जो अधिकार का स्रोत है वो जनमत है, राजनीतिक रूप से कहा जाए जनमत है। ठीक, जनमत मतलब जनता का मत, ये जनता ही जो है संविधान को पावर देती है। कि पावर कैसे देती है, हम लोग वोटिंग करते हैं, वो संसद में बैठते हैं, वो बिल बनाते हैं, जैसी प्रकृति है उसी हिसाब से राजनीति चलती है, ऊपर नीचे होता रहता है, डिबेट होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं राजनीतिक रूप से। लेकिन जो पावर का सोर्स है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, कांग्रेस के लिए हो या अदर पार्टियों के लिए हो, वो जनता ही है, जनमत ही है। ठीक है, सो ये है। दूसरी बात है इसमें, दूसरा तत्व क्या शामिल है भाई, अगर फाइंड करेंगे, भारत की प्रकृति। भारत की प्रकृति कैसी होगी, भारत किस प्रकार का होगा, भारत की प्रकृति कैसी है, कौन सी प्रकृति का जो है राज्य हम बनाने जा रहे हैं संविधान के माध्यम से। राज्य का मतलब आर्टिकल नंबर जो 12 में उस राज्य की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मत समझ लेना। तो देखिए हम भारत के लोग कैसा राज्य बनाने जा रहे थे, ये देखिए आगे लिखा हुआ है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने जा रहे हैं। कैसा बनाने जा रहे हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो, ऐसा जो है भारत की प्रकृति हो। भारत जो है बाई नेचर ऐसा होना चाहिए कि भैया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, मतलब उसके पास सब कुछ जो है डिसीजन लेने का राइट्स हो, कोई ऊपरी निचली शक्ति उसके साथ ना हो, समाजवादी हो। ठीक है, जो सरकार का नेचर हो समाजवादी जैसा हो। समाजवादी क्या होता है बाद में समझाऊंगा, बट समाजवादी हो। ठीक है, सोशलिस्ट। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष हो, सेकुलर नेचर का जो है देश हो, मतलब किसी धर्म को बढ़ावा न देके सबको समान भाव से जो है देखे, ऐसा जो है भारत की प्रकृति होनी चाहिए। लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, बड़ा ही टेक्निकल शब्द है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ लोग जो है लोगों को चुने और उनके माध्यम से सरकार चले। ठीक है, इनडायरेक्ट जो है सिलेक्शन होता है, यहाँ पे जनता डायरेक्टली जो है पॉलिटिकल सिस्टम इन्वॉल्व नहीं होती है, वो अपने कैंडिडेट को जो है भेजती है संसद में, इसे कहते हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया। गणराज्य मतलब जो भारत का हेड है राष्ट्रपति वंशानुगत न होके बल्कि इलेक्शन से जीत के आए, ऐसे स्टेट को गणराज्य कहते हैं, नहीं रिपब्लिक। ठीक है, तो देखिए भारत की प्रकृति कैसी होगी भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न हो, प्रभुत्व संपन्न हो। दूसरी बात क्या है, समाजवादी नेचर का हो, समाजवादी। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष हो, सेकुलर जिसे कहते हैं, सेकुलर बिरादरी का हो। और अगला क्या है, लोकतांत्रिक हो। और गणराज्य हो, लोकतांत्रिक गणराज्य हो। ठीक है, इस प्रकार जो है भारत की प्रकृति को भी संविधान की प्रस्तावना बताती है। संविधान की प्रस्तावना ये बताती है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, तो ये होगी भारत की प्रकृति। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है संविधान का उद्देश्य क्या होगा। ठीक है, संविधान तो बना लिया, लेकिन संविधान का उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है, ऐसे ही हवा हवाई बातें करना। तो उद्देश्य क्या है उसको समझते। उद्देश्य भी देखिए इस प्रस्तावना में निहित है। अगर आप देखें भारत का उद्देश्य,
भारत का उद्देश्य क्या होगा? मार्कर नहीं चल रहा है। भारत का उद्देश्य, भारत का उद्देश्य क्या होगा? तो देखिए इसके आगे पढ़ेंगे तो उद्देश्य पता चल रहा है संविधान का। इसके समस्त नागरिकों को, किसके समस्त नागरिकों को? भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिलाएंगे। सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस दिलाएंगे सभी को। विचार की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की होगी, धर्म की होगी, विश्वास की होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी। ये जो है उद्देश्य है संविधान के। प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, अवसर की समता होगी, ठीक है, व्यक्ति की गरिमा होगी, राष्ट्र की एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित किया जाएगा, बंधुत्व बढ़ाया जाएगा। बंधुत्व मतलब भाईचारा, आपस में भाईचारा जो है बढ़ाया जाएगा। ये जो है संविधान का उद्देश्य। देखिए उद्देश्य में कई सारी चीज़ आ गई। न्याय की बात आ रही है। न्याय 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार के न्याय दिलाए जाएंगे संविधान के माध्यम से। सामाजिक न्याय मतलब समाज में सबको बराबर माना जाएगा। आर्थिक का मतलब उनको आर्थिक रूप से उन्नत करने का जो है अवसर प्राप्त कराया जाएगा। राजनीतिक न्याय मतलब जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम है, जो भी मतलब स्टेट की इकाइयाँ हैं, वहाँ किसी भेदभाव से सब कोई आ जा सकता है। इस प्रकार के न्याय को पॉलिटिकल जस्टिस कहते हैं। या सबको चुनाव लड़ने का अधिकार होगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, जेंडर। इसके बेसिस पे किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सबको, हर कोई जो चुनाव लड़ सकेगा, हर कोई किसी भी कार्यालय में जा सकेगा। अब देखिए सरकारी का तो जो भी सरकारी जो है दफ्तर हुआ करते हैं, कार्यालय हुआ करते हैं, वहाँ भी से यहाँ किसी रोक टोक के हर कोई जा सकता है, अपने काम करवा के वापस आ सकता है। प्राइवेट में ऐसा नहीं है। प्राइवेट में भी एक सिस्टम है, जिससे मिलना है उसका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, एंट्री करनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है। बट सरकारी में ऐसा नहीं है। बैंकों में जाना है, चुपचाप चले जाइए, गार्ड बैठा रहेगा, चुपचाप चैनल वाला गेट खोलेगा और आप अंदर जाइए, फॉर्म भरिए, पैसा जमा करिए, चले आइए। वो गार्ड चुपचाप बंदूक लेके बैठा रहे, कहेगा कुछ नहीं। प्राइवेट में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप ऐसे नहीं घुस सकते जो प्राइवेट कंपनियां होती है। बट सरकार लेवल पे जितने भी कार्यालय हैं, कुछ एक को छोड़ के, अब ऐसा नहीं कि मतलब आर्मी का कोई कार्यालय है तो आप आज कहो भैया हमें तो यहाँ भी जाना है। नहीं, आर्मी एक जो है सीक्रेट एजेंसीज है, मतलब एक डिफेंस एजेंसी है, वहाँ पे आप नहीं जा सकते, ठीक है। तो वो अलग बात है, उसके लिए अलग प्रोविजंस है। बाकी जो पब्लिक डोमेन में जो कार्यालय हैं, ऑफिसेस हैं, दफ्तर है, वहाँ पे कोई रोक टोक नहीं, ठीक है। इस प्रकार को जो राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता है। अच्छे खासे विचार रखिए, कौन रोक रहा है आपको? कोई रोकेगा क्या? ट्विटर रखिए, फेसबुक पे रखिए, किताब लिखिए, पुस्तक लिखिए, वीडियो बनाइए, भाषण दीजिए, अच्छे से विचारों, कौन रोक रहा है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वही विचार आए तो अभिव्यक्त भी करिए। धर्म मान रहे हैं, मानिए धर्म को अच्छे से। धर्म का मानने का मतलब यहाँ ये नहीं कि राम भगवान की पूजा करो। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ही वाइड चीज़ है, बहुत उसे नैरो कर दिया गया, उसे सिर्फ पूजा पाठ से जोड़ दिया गया है, ठीक है। धर्म का मतलब आज के टाइम सिर्फ पूजा पाठ है। फलाने ऐसा पूजा करते, ये ऐसा पूजा करते, फलाने का धर्म हो गया, इनका धर्म हो गया। नहीं, धर्म बहुत ही वाइड चीज़ है, उसको यहाँ पे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, टाइम नहीं है, अलग विषय है वो। तो धर्म की जो है स्वतंत्रता होगी। विश्वास, किसी भी चीज़ों को विश्वास करिए। उपासना की स्वतंत्रता, तिथि त्यौहार व्रत वगैरह मनाइए। प्रतिष्ठा होगी, अवसर की समता होगी। अवसर की समता मतलब मान लीजिए कोई कम पढ़ा लिखा गरीब आदमी है तो उसको रिजर्वेशन के माध्यम से उसे अवसर प्राप्त कराया जाएगा। ऐसे विवादित सब्जेक्ट है रिजर्वेशन, इस जो बोलता है फंस जाता है। बहरहाल एक अच्छी जो है कोशिश है इंडियन स्टेट की कि जो हमारे पिछड़े लोग हैं उनको एक अवसर प्रदान किया जाए कि आप भी आइए और कुछ अच्छा करिए। उस पर तरह तरह की कमियां भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं, वो एक अलग डिस्कशन का विषय है। बहरहाल इंडियन स्टेट में एक खूबी है कि जो लोग पिछड़े हैं, वंचित है, शोषित है, उन्हें भी एक प्लेटफॉर्म मिले, ठीक है। तो ये सब जो है भारत की प्रकृति होगी। ऐसा जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भारत का उद्देश्य है अपने नागरिकों के लिए, ठीक है। न्याय दिलाएंगे, धर्म, विश्वास, उपासना, सब कुछ। अगला देखिए, आखिरी जो इसमें एलिमेंट है वो है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान लागू होने की तिथि दी हुई है, लागू होने की तिथि।
तो देखिए 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को एक्सेप्ट कर लिया गया था। एक्सेप्ट, न कि लागू हुआ था। तो ये गलत लिखा मैंने, एक्सेप्ट होने की तिथि, स्वीकार होने की तिथि, संविधान स्वीकार होने की तिथि 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था कि यही संविधान जो है भारत में अप्लाइड होगा। वो अलग बात है कि 1950 में अप्लाइड किया, 51 में बहुत सारे परिवर्तन हो गए और आज तक बहुत सारे परिवर्तन हो गए। कमियां थी, दूर हुई, अभी भी हैं, आगे भी होंगी। ठीक है, समय के साथ कुछ चीज़ें बदल जाती हैं तो आदमी को चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे भारत में टैक्सेशन व्यवस्था जीएसटी आने से पहले कुछ दूसरी थी। जीएसटी का अप्लाइड किया गया तो भारतीय संविधान में संशोधन करने पड़े। तो समय के साथ ज़रूरत के हिसाब से संशोधन होते हैं। ऐसा नहीं, संविधान कोई मजहबी पुस्तक नहीं है कि इसे आप चेंज नहीं कर सकते। समय और ज़रूरत के हिसाब से संविधान को भी चेंज किया जा सकता है और चेंज करना भी चाहिए। नहीं चेंज करेंगे तो आप जो है स्थिर समाज हो जाएंगे। आप जी रहे हैं 2024 में और आपका संविधान बना है 1850 में, उन व्यवस्थाओं के हिसाब से चल रहा है, तो समय के साथ चेंजेस होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान के स्वीकार होने की तिथि भी लिख रखी है 26 नवंबर 1949 को, इसको एडॉप्ट कर लिया था। तो ये एलिमेंट्स जो है 4 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। आप इस पर चाहे वीडियो को देख के एक अच्छा सा नोट्स बना लीजिए, पढ़ के समझ के, और नोट्स बना के जो भी इस पर ऑब्जेक्टिव वाले विचार्स हैं उसको ऑब्जेक्टिव की नज़र से सोचिए, और जो सब्जेक्टिव वाले हैं, लिखने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव हैं, जो मेंस में पूछा सकते हैं प्रश्न, उस पर प्रश्न बनाइए, उसका आंसर लिखिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगले वाले में हम समझेंगे, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, इसी में देखिए प्रस्तावना में कई सारे शब्द हैं, जटिल शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, जितने भी कठिन कठिन शब्द हैं निहित हैं इसमें, उसको हम अगले वीडियो में जो है अच्छे से डिकोड करेंगे कि आखिर प्रभुत्व संपन्न होता क्या है, ये समाजवादी होता क्या है, इसको जो है बहुत ही डिटेल में जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को नमस्ते।